चलिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि वर्णिका भाग 2 जो है और इसमें जितनी भी कहानियाँ हैं काफ़ी मज़ेदार कहानियाँ हैं और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में इस कहानियों में से हमेशा पूछता है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए गेस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बीटीसी बुक से जो पूछा जाता है 100% टकराएगा मेरे यहाँ से। मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी कोई अच्छे से क्लास को कर लीजिए। दही वाली मांगमा हिंदी का चैप्टर है, दही वाली मांगमा वर्णिका भाग 2 का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी पर आप सभी कोई मौजूद है। मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है, ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा सभी कोई। दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? सात कोरी होता, श्रीनिवास, सुजाता, प्रेमचंद्र, बताए। चलिए, यहाँ आपका उत्तर सी पर जाएगा, श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा मजेदार क्वेश्चन। रंगपा था शराबी, रसोइया, जुआरी, शिक्षक। रंगपा कौन था ये बताना है। उत्तर आपका होगा जुआरी। ABCD मेरे यहाँ ऑप्शन इधर उधर दिया जाता है ताकि आप लोग ध्यान से उत्तर देख लाइव क्लास में। जुआरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। मंगमा क्या काम करती थी? मछली बेचती थी, दही बेचती थी, गीत गाती थी, नाच करती थी। उत्तर होगा दही बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगमा क्या बेचती थी? दूध, मक्खन, दही, घी। मंगमा क्या बेचती थी? उत्तर होगा दही बेचती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी किसके संदेश देती है? किसे संदेश देती है? माताओं को, बहुओं को, पुत्रियों को, छात्रों को। बताए उत्तर। बहुओं को संदेश देती है। आपका उत्तर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 2, 4, 3, 5। बताए उत्तर। चलिए आपका उत्तर होगा 4। रेगुलर क्लास 6:30 शाम को चलता है, क्लास 10th वाले के लिए, है ना, काफ़ी मज़ेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगमा की बहू का नाम क्या था? रंगमा, जम्मा, नाजमा, कांजमा। उत्तर बताएं। चलिए उत्तर आपका होगा नाजमा। तो ये जो वर्णिका है इससे कोई भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको हमेशा याद हो जाता है और मेरे यहाँ केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाते हैं, है ना, पूछने वाला ही क्वेश्चन कराया जाता है। रंगपा था मंगमा का पुत्र, नाजमा का भाई, मंगमा का पौत्र, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो जुआरी था। पता है ना आपको, ताश खेलता था बैठ करके और दही बेचने जो जाती थी उसको परेशान करता था। पता है आप सभी को। कथावाचिका मंगमा को क्या कहती थी? बहन जी, माँ जी, मौसी, काका जी, काकी जी, सॉरी, लेडीज थी ना, माँ जी कहती थी। काफ़ी मज़ेदार चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। संस्कार, ऊंच नीच कोई भावना नहीं था, यहाँ पे माँ जी कहती थी लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मंगमा प्रतिनिधित्व करती है एक नागरीय महिला की, एक संभ्रांत महिला की, एक ग्रामीण महिला की, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा एक ग्रामीण महिला की। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। बहू की दशा है मगरमच्छ सी, कोयल सी, मछली सी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा आपका मगरमच्छ सी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है। दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी, पपाती, मंगमा, सीता। क्या होगा?
मंगमा इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगमा थी आस्तिक, अंधविश्वासी, डायन, नास्तिक, क्या होगा? उत्तर आपका जाएगा अंधविश्वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? कन्नड़, मराठी, तमिल, मलयालम। उत्तर होगा कन्नड़ भाषा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाते चलिए आप अपना अपना औसत। नजमा मंगमा की कौन थी? बेटी, पुत्रवधू, माँ, सास। कौन थी? 15 का उत्तर आपका होगा पुत्रवधू, सी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, सास बहू के बीच झगड़ा का कारण क्या था? ऑप्शन है, सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी और बहू अपने पति पर हक जमाए रहना चाहती थी। अब इसी दोनों के बीच में पिस जाता था बेचारा लड़का। तो ये आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ए और बी दोनों हो जाएगा। सास कहती थी कि मेरा बेटा है, पत्नी कहती थी कि मेरा पति है। अब पति करे तो क्या करे बेचारा, एक बगल माँ है एक बगल पत्नी है, ठीक है, दोनों को तो लेकर के चलना है, जीवन है, क्योंकि किसी एक को छोड़ देने पर फिर भी तकलीफ बढ़ ही जाएगी, तो दोनों को लेकर के चलना पड़ता है। दही वाली मंगमा मूलतः किस भाषा में लिखित है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। बताएं। 17 का उत्तर आपका कन्नड़ भाषा में है, याद रखें। श्रीनिवास जो थे वो कन्नड़ भाषा के कवि थे, याद रहेगा ना? एक सेकेंड याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सास बहू के बीच विवाद का कारण क्या था? क्या कारण था? संपत्ति था, व्यापार था, और बहू द्वारा अपने बेटे को पीटा जाना, इनमें से कोई नहीं। देखिए दादी जो होती है ना, पोते को पिटाई नहीं देख पाती है। अगर कोई माँ अपने बेटे को अगर पीट रही है, ठीक है, तो सास जो है ना वो छोड़ेगी नहीं। उसकी जो दादी होगी, दादी से बहुत लगाव रहता है पोता को, वो पूरा तांडव करने लगेगी, ठीक है। इसीलिए झगड़ा का कारण था बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, जिसके कारण सास भड़क गई कि मेरे पोते को क्यों मारा। देखिए अंश उसी का है, लेकिन लगाव देखिए कहाँ पे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया? अपने बेटे को सास के पास भेज दिया। अब भाई सबसे बढ़िया चीज़ है क्या, बहू क्या किया कि अपने बेटे को सास के पास भेज दिया। भाई पोता को तो थोड़े मारेगा, पोता से तो काफ़ी लगाव था सास को, ठीक है। अपने मायके चली गई, सास की सेवा में रहने लगी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर 19 का ए पर ही जाएगा, अपने बेटे को सास के पास भेज दिया, भाई पोता को देख करके मान गई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में, रास्ते में, बाजार में, रंगपा के खेत में। जहाँ पे रंगपा बैठ करके जुआ खेलता था, ताश खेलता था, छेड़खानी करता था इसका बैठ करके। उत्तर होगा रास्ते में। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, मंगमा को किससे विवाद था? बेटे से, पति से, बहू से, सास से। सीधी सी बात है, उत्तर यहाँ पे बहू से था। मंगमा जो थी वो क्या थी? सास थी। तो सास को किससे होगा? बहू से था। सास बहू का तो सीरियल देखे होइएगा, कोई कोई देखता होगा, लेकिन ना देखिए, मेरा सलाह अगर माने तो सास बहू जो सीरियल है सबसे घटिया सीरियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मंगमा ने, लक्ष्मी ने, पपाती ने, सीता ने। बताए। तो सास कहा, सीधी सी बात है, दादी। तो यहाँ आपका होगा मंगमा। मंगमा क्या था? मंगमा सास, नजमा जो थी वो बहू थी। तो आज के लिए इतना ही। 22 प्रश्न में आप लोग बताइएगा कि कितना सही किए हैं आप लोग, और क्वेश्चन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करके जाइएगा, शेयर अपने दोस्त के पास कर देना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।